श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंदिर निर्माण को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज दूसरा दिन था, जबकि कल यह बैठक अयोध्या के संग्रहालय में आयोजित होगी। चंपत राय ने बताया कि 6 अवतार मंदिर सहित सभी शेष परकोटा मंदिर के दर्शन 15 अक्टूबर तक शुरू कर दिए जाएंगे। उत्तर दिशा में 2 और पश्चिम दिशा में कुल मिलाकर 3 लिफ्ट लगाई जा रही हैं, जिनका इंस्टॉलेशन 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा और 15 अक्टूबर से संचालन शुरू हो जाएगा। परकोटा क्षेत्र के बाहर नया जूता घर तैयार किया जा रहा है, जिसकी क्षमता एक समय में 12,000 श्रद्धालुओं की है। इसका प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु उपयोग कर सकेंगे। यूपी पर्यटन विभाग की 4 गैलरियां तैयार हो चुकी हैं। म्यूजियम में तकनीकी विभाग पर आईआईटी मद्रास और दिल्ली की एक संस्था कार्यरत है। मंदिर निर्माण समिति की अगली बैठक 7 से 9 सितंबर तक चलेगी, जबकि 9 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारी जारी है। एक सूची तैयार की जाएगी और यह कार्यक्रम अयोध्या एवं आसपास के 20 से 25 जिला में केंद्रित होगा। मार्ग सुधार कार्य पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मंदिर परिसर में 70 एकड़ क्षेत्र में से 30 एकड़ हरियाली के लिए चयनित किया गया है। शेष भूमि पर जल, तल एवं सड़कें बनेंगी। कुल मिलाकर 50 एकड़ ओपन टू स्काई क्षेत्र होगा। 3 संस्थानों ने प्रोजेक्टेशन दिया है। चयनित संस्था को 5 से 10 वर्षों तक ऑपरेशन व मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी जाएगी। अंत में चंपत राय ने कहा कि 22 फरवरी की तरह यह कार्यक्रम भी ऐतिहासिक और यूनिक होगा। कुछ फिनिशिंग बाकी है। लंबाई चौड़ाई का ट्रायल हो चुका है। फिनिशिंग के बाद केवल फिटिंग इतना बाकी है। जो गणित लगाया जा रहा है 2-4-5% दाएं बाएं होकर वो सारी आकलन लगभग ठीक चल रहा है। 5% प्लस माइनस हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। वो कोई बहुत बड़े काम में ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। 5 से 10% समय के अनुसार सब चल रहा है। कल संग्रहालय म्यूजियम की चर्चा कल होगी। म्यूजियम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की 4 गैलरी लगी हुई हैं। वो ऑपरेटिव स्टेज में है। आईआईटी मद्रास उसमें एक अत्याधुनिक गैलरी विकसित करेगा। आईआईटी मद्रास दिल्ली की या दिल्ली में एक संस्था काम करती है, संभवतः प्रधानमंत्री संग्रहालय में काम किया है उसने। उसको म्यूजियम का टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तकनीकी भाग विकसित करने का काम दिया गया है। और वो प्लान कर रहा है कौन सा काम डिजिटलाइज पद्धति से हो और अन्य किस प्रकार से कौन सा कार्य हो। कल इन विषयों की भी विस्तृत चर्चा और समीक्षा संग्रहालय बिल्डिंग में ही होगी, जो
संभवतः धर्म पथ पर है। राम की पैड़ी के किनारे है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय भवन। और ट्रस्ट की अगली मंदिर निर्माण समिति की अगली बैठक सितंबर में 7, 8 और 9 सितंबर को संभावित है। 9 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बैठक भी है। सामान्यतया ट्रस्ट की बैठक श्री मणिराम दास छावनी में होती है और दोपहर 3 बजे से होती है। वह भी पुनरावृत्ति हो गई है और वो बैठक की जाएगी। शेष तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, उनकी समीक्षा होती है। वो जब पूर्णता की ओर होंगे तो आपको सब बताया जाएगा।